हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का सेकंड चैप्टर जो है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बड़ा ही अजीबोगरीब लग रहा है। इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। यू नो चप्पल, व्हाट इज चप्पल? है ना, सब जानते हैं ना, ये हिंदी का वर्ड है चप्पल। तो वो यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखते हैं ये क्या शुरू हो रहा है। बिफोर यू रीड, ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, काइंडली रीड इट। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मृदु एक छोटा सी लड़की है, यंग लड़की है, यंग गर्ल, और वो मद्रास में रहती है, जिसको आजकल हम चेन्नई बोलते हैं। किसके साथ रहती है वो? अपने दादा दादी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, चेन्नई की। तो आओ देखें चेन्नई कहाँ पे है। यस स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इंडिया का मैप है। ये देखो, इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स इन इंडिया, है ना। और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अभी 2 यूनियन टेरिटरी नहीं बनी है ना। कौन सी वाली? ये लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 को हमने डिमोलिश कर दिया और ये 2 यूटीज़ बनाई स्टेट में से। और हमारा जो चेन्नई है, ये मद्रास, वो कहाँ पे है? ये देखिए, हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वो ये है चेन्नई लिखा हुआ है ना। ये पॉइंट डॉट दिख रहा है आपको? ये डॉट जो है इट इज़ चेन्नई। यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे मृदु रहती है अपने दादा दादी के साथ। और तमिल भाषा में वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? द पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज देयर। ओके। तो इन तमिल, ग्रैंड पेरेंट्स जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर को बोलते हैं थाथा, और जो ग्रैंड मदर हैं उनको बोलते हैं तापी। ठीक है। तो अब चलते हैं वापस हम अपनी लेसन के ऊपर। ठीक है जी। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. तो बेटे, यहाँ पे जो इस पैरा हमने पढ़ा, ये क्या बता रहे हैं कि जैसे ही वो पहुँचे, रुकुमणी जो है मृदु के चाची मासी, वो आंट जो है रुक्मणी के, उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो स्माइल कर रहे थे। किसी को जब मिलते हैं तो स्माइलिंग करके मिलते हैं ना। तो रवि एंड मीना कौन है? उसके कजन्स हैं रवि एंड मीना। उन्होंने दे रश्ड आउट, रश्ड आउट मीन्स भाग के बाहर आए। और एंड रवि पुल्ड मृदु, रवि ने मृदु को पुल कर लिया, अपनी ओर खींच लिया अंदर, घर के अंदर आने के लिए। और वो मृदु का बोलती है, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपने स्लीपर्स तो बाहर ही खोलने दो, उन मेरे को खोलने दो। वहाँ पे ये कल्चर है। अब आजकल यहाँ पे कोविड-19 के ख़तरे से हम सब भी बहुत सफाई का ध्यान रख रहे हैं। तो हमें भी अपनी जो स्लीपर्स हैं, वी शुड टेक ऑफ स्लीपर्स आउटसाइड आवर होम। तो शी सेट दम आउट नियरली अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वहाँ पे एक बड़े से बड़े बड़े लार्ज ब्लैक वन स्लीपर और पड़े थे, वहाँ पे उसने अपना खोल दिए। पर दो, फिर वो कहते हैं दोज वर ग्रे एक्चुअली, वो ब्लैक नहीं थे, ग्रे से कलर के थे। और विद डस्ट, डस्ट मतलब धूल, धूल से, डस्ट से भरे हुए। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो। टो क्या होता है? हाँ जी, टो होता है आपके जो पाँव का अंगूठा है। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर, द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी क्या होता है? देखिए, ये लिखा है, ये थिन स्किनी टोस। कईयों के अंगूठे बड़े मोटे मोटे से होते हैं, कईयों के बड़े पतले होते हैं, है ना। जिनके पतले होते हैं ना, पतले से अंगूठे, पतले पतले पैर वाले, उसको बोलते हैं थिन स्क्रॉनी टोस। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand,
lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said रवि। तो इस पैरे में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे वो अंदर गए, रवि को क्यों क्यों खींच के लेके गया था मृदु को, वो बता रहे हैं। कहते हैं हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखानी है जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। वंडर अबाउट, यू विल वंडर अबाउट। ठीक है। और पीछे ले गया, बैकयार्ड होता है पिछला आंगन। बिहाइंड वहाँ पे एक बुश थी, बेरी थी वहाँ पे, एक छोटी सी झाड़ी सी। वहाँ पे उसने क्या देखा, एक फटी हुई फुटबॉल थी। टॉर्न फुटबॉल मीन्स फटी हुई फुटबॉल। और उसके अंदर क्या बैठा था, उसके ऊपर एक किटन। किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। ठीक है। वो क्या कर रहा था, लैपिंग अप मिल्क। बिल्ली के बच्चे कैसे दूध पीते हैं, अपनी जीभ से, है ना, लैप लैप करके। तो वो लैप अप कर रहा था, दूध को पी रहा था। कहाँ से पी रहा था, फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट का जो बाहर का शेल होता है बड़ा हार्ड होता है ना, वो उसको, वो कटा हुआ था हाफ, आधे हिस्सा, और उसके अंदर दूध डाल के रखा हुआ था। ठीक है। तो और फिर क्या बता रहे हैं, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। उसको कहाँ से मिला ये बिल्ली का बच्चा, किटन कहाँ से मिला, आउटसाइड द गेट। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। बिल्ली कैसे बोलती है, म्यू म्यू, है ना। तो वो किटन भी ऐसे ही म्यू म्यू कर रहा था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। समझ आ रही है कहानी। ये देखो कितनी अच्छी फ़ोटो बनी हुई है, आपकी बुक की ही फ़ोटो है ये। कितनी अच्छी पिक्चर है ये, देखो दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी झाड़ी है, बिटरबेरी बुश, और ये रवि है, मीना और मृदु, ये किटन को देख रही हैं। किटन का जो किटन है वो क्या कर रहा है, देखो ये कोकोनट का हाफ शेल है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये टूटी हुई है, इसके अंदर उन्होंने दूध डाल रखा हुआ है, और किटन इज लैपिंग अप द मिल्क, है ना, दूध पी रहा है ये। तो आगे चलते हैं। हम्म चलो। इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पैडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो कहते हैं कि मीना बोलती है कि ये सीक्रेट है। अगर अम्मा बोलती हैं, अम्मा मतलब मदर, मदर बोलती हैं कि अगर पाती को पता लगा ना, पाती मतलब ग्रैंड मदर। ठीक है। अगर पाती को पता लगा, ग्रैंड मदर को पता लगा, तो कि इनके घर में बिल्ली है, तो वो क्या करेंगी, वो हमारे घर से कहाँ चली, किधर चली जाएंगी, अपने, हमारे मामा के घर। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ऑफ एनिमल्स, बट वेन वी आर, दे स्क्रीम, ओह ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। अब रवि बोलते हैं कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, उनके ऊपर तरस खाना चाहिए, है ना। बट वेन वी आर, जब उनके उनके साथ ऐसा काइंड बिहेवियर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाते हैं, वो हमको हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, आप ये वाला अपना गंदा सा जानवर अपने पास रखो, दूर रखो हमसे। रवि ऐसे बोलते हैं, बताते हैं, डू यू नो हाउ इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her, I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. अब यहाँ तक क्या पढ़ा हमने कि रवि बता रहे हैं कि आपको पता है, एक छोटा सा गिलास दूध के लेके आने के लिए भी कितनी परेशानी होती है। हम्म कहते मैं जब लेने गया तो पाती ने मुझे पूछा तुमने क्या करना है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे पीना है। तो कहते उनको कहीं इस चीज़ की कोई भनक ना पड़ जाए, उनको सेंट ना आ जाए, सेंट मीन्स थ्रो हर फ्रॉम द सेंट, उनको मिसलीड करने के लिए, उनको पता ना चल जाए कि मैंने ये दूध क्यों निकाला है। ठीक है ना, उनको ये भनक ना पड़ जाए कि मैंने दूध क्यों निकाला, तो मेरे को काफ़ी दूध खुद ही पीना पड़ा, और बड़ी छुपके से यहाँ पर लेकर आया। लेकिन वो तभी क्या चाहती थी कि जो टम्बलर है, टम्बलर जिसके अंदर दूध डाला, दूध रख के पीते हैं, वो मेरे को खाली करके वापस दो। फिर रवि ने क्या बोला, रवि बोलता है पाती,
पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, इसको मैं खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको कठिनाई में, दिक्कत में क्यों करूं। आई टोल्ड हर, आई हैड टू रन एंड फॉर द, आगे चलते हैं, milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। ये वर्ड है suspicious, ठीक है, क्या है ये, suspicious। तो now we have to think of some other ways to find Mahendran, to feed Mahendran। कहते कि मैंने फिर भाग के ये दूध शेल, कोकोनट शेल में डाला, टम्बलर धो के रखा, ताकि उनको कोई सस्पिशन ना हो, शक ना हो जाए, शक, ठीक है, ताकि वो शक ना करें हमारे ऊपर। और फीड करना मतलब उनको खाना खिलाना या दूध पिलाना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये महेंद्रन कौन है भाई यहाँ पे, अब आगे पता लगेगा। महेंद्रन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ गया। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वाज इम्प्रेस्ड। कहते छोटे से किटन का नाम महेंद्रन रखा है। इट वॉज वेरी रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। किटी कैट, यहाँ पे किटी कैट बोला है, क्यों, है तो वो बिल्ली लेकिन वो बच्चा है, इसलिए उसको क्या नाम रख दिया है, तो उसके निक नेम कैसे पुकार रहे हैं, किटी कैट, ठीक है। मृदु बहुत ही इंप्रेस हुई कि उसका नाम महेंद्रन कितना अच्छा है। एक्चुअली, अब आगे बोल रहे हैं, रवि बता रहा है ये, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई इज फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो क्या नाम रखा है रवि ने उसका, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। कहते हैं अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको MP पुनई भी कह सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, फाइन ब्रीड बहुत ही अच्छी किस्म का है। जस्ट लुक एट हिज फर, फर उसके जो बाल होते हैं, जाते जिन्हों कहते हैं, जिसको कहते हैं, लाइक अ लॉयंस मेन, लॉयन की जो दाढ़ी होती है ना, बियर्ड, उसको मेन बोलते हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at मृदु, मृदु की कल, मृदु ने कहा नहीं, है ना, ऐसे इशारा किया उसने। अब यहाँ पे बात हो रही है बार बार पल्लव की, है ना, यहाँ पर बात हो रही है पल्लवा किंग की, है ना। अब ये पल्लव, पल्लव कौन है, आगे पढ़ते हैं। ये देखो इंडिया का मैप निकाला, ये पल्लव टेरिटरीज हैं, पल्लव टेरिटरीज, है ना। 645 AD, आजकल कौन सी चल रही है, 2020। तो ये 645 AD की इतनी पुराने राजा थे यहाँ के, चेन्नई के। और ये देखो यहीं पे था ना चेन्नई हमारा, है ना, यहाँ पे था ना चेन्नई। तो या ये जो पिंक पिंक शेड वाला एरिया है, ये देखो लिखा है पल्लव टेरिटरीज, कौन से रंग की हैं ये, पिंक कलर की। तो जितना भी ये पिंक वाला पोर्शन है, ये सारे का सारा पल्लव डायनेस्टी में था, पल्लव राजा थे। यहाँ के दो मेन राजा हैं, एक तो नरसिम्हा वर्मन और दूसरे हैं नंदी वर्मन। इनके नाम भी इस चैप्टर में आएंगे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने साथ साथ ये मैप के, आप जो इंडिया का मैप है उसमें लेकर आप ये भर के भी रखना है अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं। थिंक आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग मतलब क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठहरो, देखो जरा ध्यान से, सुनो मेरी बात। आई विल शो यू सम, आई विल शो यू सम टाइम, इट इज क्लियर फॉर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली क्या होता है, बताऊंगा अभी मैं, क्या होता है बताओ जरा किसी को। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Thathas, etc. etc. Means दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के और आगे आगे। Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat। कहते ये जो महेंद्रन है ये कोई आम किटन नहीं है, बल्कि ये तो उसी सेम एंशियंट बिल्ली का वंशज है जो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम थी। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग अ नन अदर देन द लॉयन, ये सीधा बब्बर शेर के घराने में से है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन,
वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग ए ट्विग अप, ट्विग होता है एक छोटा सा डक्का है ना, ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्किंगली। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था मिस्टीरियसली, मिस्टीरियस होती है रहस्यमय ढंग से, ठीक है, ये आया था ना वर्ड मिस्टीरियसली, इसका मतलब होता है रहस्यमय ढंग से। आगे, द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग। उसकी आंखें चमक रही थी जब वो ये बात बता रहा था। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। तो कहता है अब देखो जो रवि है वो कितना काल्पनिक है, कितना क्रिएटिव है। वो एक छोटे से किटन को अपने क्षेत्र के जो सबसे महान राजा हुए हैं उनके एम्बलम से जोड़ रहा है, और फिर उसको बाद में इजिप्ट में लेके जा रहा है। ये इजिप्ट से उसके वहाँ पर आए हैं ये जानवर। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कहते मीना और मृदु क्या देख रही हैं, रवि की ओर, कि वो अपनी ही बातों में कितना मगन है। वट डज डैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। इससे क्या करना किसी को। हाँ, आई एम I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess, no goddess. Bastard, yeah, that's it. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये पल्लव डायनेस्टी से भी पीछे चला गया, इजिप्शियंस, इजिप्ट के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इजिप्ट है, वहाँ पे इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, उनके जो गॉड थे वो बिल्लियों को मानते, उनके जो बिल्लियों जैसे बनाए गए थे, बिल्लियों को मानते भी थे, ठीक है। तो कहते हैं ये उनकी वंशज है जी। देखो आम जो घरों में पड़ोसियों में जो ऐसे ही हमारे पड़ोस में कोई किटन मिल जाता है, उसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है जी। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव ships, and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is, रवि ने इशारा किया, refers to get the महेंद्रन एमपी पुनई हेयर। ठीक है। और तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो उस जो इजिप्ट की जो कैट गॉडेस थी उसका कोई डिसेंडेंट था जो पल्लव शिप के अंदर स्टो अवे होके आया। स्टो अवे मतलब यहाँ पे लिखा है देखो, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और सेल्फ इन अ शिप और एन एरिया टू ट्रैवल अननोटिस्ड, कि छुप छिपा के अगर तुम किसी हवाई जहाज या समुद्री जहाज में बैठ जाओ और अपनी वहाँ से निकल जाओ। तो कहते हैं ये इजिप्ट की जो कैट गॉडेस थी उसका कोई वंशज पल्लव की समुद्री जहाज में बैठकर आ गया छिप छिपा के, और फिर वो यहाँ पर आके महाबलीपुरम में ऋषि कैट बन गया, और उसका वंशज, डिसेंडेंट होता है वंशज, उसका वंशज है ये एमपी पुनई। रवि ने महेंद्रन की ओर इशारा किया, अपने ट्विग के साथ ऐसे इशारा किया, और बाद में इशारा करते हुए क्या आवाज़ निकाली उसने, वो एक, है ना, एक चिल्ला ये ऐसे जैसे करते हैं हम, उसने ऐसे आवाज़ की। ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, लेकिन जैसे ही उसने ये श्रीक सी आवाज़ निकाली तीखी सी, उससे क्या हुआ, महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, महेंद्रन ऊपर देखने लग गया, और जैसे जानवर एकदम से अलर्ट हो जाता है ना कि ये क्या हो गया है, कहीं मेरे को खतरा तो नहीं, कोई डेंजर तो नहीं है, इस तरह वो देखने लग गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उसने अपने जो क्लॉज पंजे होते हैं वो कोकोनट शेल का जो सिरा था, एज होता है बिल्कुल सिरा कोना है ना, वहाँ पे उसने अपने नाखूनों को तेज कर लिया, बाहर निकाल लिए, क्योंकि डर गया था वो। बट वर्स देन रविज ऑफुल वूपिंग वाज ए क्रीच, एक ऐसी आवाज़ आई क्रीच, कहाँ से आई, खिड़की में से, फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड, वियर्ड, वियर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सी, अनयूजुअल, जो आम आवाज़ ना आए। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनई वाज फ्राइटन्ड। अब मृदु जो थी वो तो थोड़ी अचंभित हुई, स्टार्टल्ड हो गई, लेकिन जो एमपी पुनई था, कौन था एमपी पुनई, किटन, वाज फ्राइटेंड, फ्राइटन मतलब वो पूरा ही डर गया, फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। जब कोई जानवर डर जाता है या अलर्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसके जो बाल होते हैं, है ना, पीठ के, उसकी बैक के हेयर्स होते हैं, वो सारे खड़े से नहीं हो जाते, वैसे खड़े हो गए। ही पाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, उसने एकदम से छलांग लगाई, स्करी टुवर्ड्स, और उसने कूद लगाई किसकी ओर, एक ट्रे पड़ी थी बांस की, उसके अंदर क्या पड़ा था, रेड चिल्लीज। तो रेड चिलीज लाल मिर्चों की सूखने के लिए डाल रखी होती हैं, ऐसे डाल रखी थी, और उसके ऊपर वो गिर गया। डैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हाइड
beneath it, ताकि वो उनके नीचे जाके छिप जाए। लेकिन हुआ क्या? He tipped a few chilies over himself. Mew! He howled miserably. और ये आवाज़ सुन के वो घबरा गया, डर गया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। ये जो क्रीचिंग की आवाज़ थी, बहुत तीखी सी आवाज़, क्रीच क्रीच क्रीच, वो लगातार आई जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। ये कौन सी आवाज़ है? मृदु ने पूछा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब वायलिन पता है आपको क्या होता है? वायलिन की इमेज पता है आपको? कैसे देखा कभी वायलिन? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने गुस्से से बोला कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. तो यहाँ पे अब जो रवि है वो बताता है कि लाली कभी भी म्यूज़िक बजाना नहीं सीख पाएगी। जो म्यूज़िक टीचर हैं वो तो एक जैसे ट्रेन छुक छुक करके तेज़ जाती है, ऐसे इतना सुंदर वायलिन बजाते हैं, विजिंग ऑन एंड ऑन। लेकिन जो लाली है, जैसे ही वो वायलिन बजाना शुरू करती है, वो क्या करती है? गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जैसे रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए, ट्रैक से नीचे उतर जाए। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। अच्छी लगी कहानी है ना? दो बच्चों की कहानी है ये, और ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपने अनसीन पैसेज की तरह करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको मतलब बताता हूँ क्वेश्चंस का, आपने खुद सॉल्व करने हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने मृदु के साथ कौन सा सीक्रेट शेयर किया? क्या बताया, क्या दिखाया था जाके उसको? ये आपने ढूंढ के आंसर लिखना है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को किटन के लिए दूध कहाँ से मिला और कैसे मिला उसको? हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर। डू यू बिलीव हिम। उस किटन के पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर होता है, एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज, किसने बताया कि उसके पूर्वज कौन हैं? और डू यू बिलीव हिम, क्या तुम ये उनको उनके ऊपर विश्वास करते हो? बिलीव ही मतलब विश्वास करना। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। कौन है यहाँ पे एमपी पुनई, बताओ जरा? किटन। दिस शोज डैट, अब ये क्या बता रहे हैं, क्या शो करते हैं? रवि के बारे में बताना है आपने। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, कि वो सिर्फ मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड, उसको हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज थी। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, वो उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी करता था, वो काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री और डिसएग्री टू। आप जिसके साथ एग्री करते हो, है ना, कि हाँ ये बात ठीक है, उसको आप एग्री कर देना। जिसके साथ आप डिसएग्री करते हो, मतलब उसकी इससे आप सहमत नहीं हो, उसके आगे आपने डिसएग्री लिख देना है। ये एग्री है और ये डिसएग्री है, ठीक है। वट वॉज द नॉइज डैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। वो कौन सी नॉइज़ थी जिससे मृदु एकदम घबरा गई, मृदु एक अचंभित सी हो गई, और महेंद्रन जो था वो फ्राइटन हो गया, डर गया पूरा। ठीक है। ये आपने, ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं, सॉल्व करके आपने ये कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है जी। रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, कोई परेशानी हो फिर से इसको वीडियो को देख लेना है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं।